So we are going to discuss about polynomial, which is a chapter in class 10th. What is basically a polynomial? Polynomial is a algebraic expression, यानी कि polynomial जो होता है वो एक algebraic expression होता है जिसको हम किसी वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं px इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है. px जो है वो एक पॉलिनोमियल है जो कि x वेरिएबल के फॉर्म में है. तो हम लिखेंगे हियर px इज ए पॉलिनोमियल in the x वेरिएबल. तो हमने बताया पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression written in the form of any variable. राइट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है पॉलिनोमियल में कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो एक ही होनी चाहिए. ठीक है. जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल √3x² प्लस 2x माइनस 3, और दूसरा एग्जांपल में बात करूं 5x माइनस 3y प्लस 2. तो अगर इस एक्सप्रेशन को देखें आप, तो इसमें जो वेरिएबल है वो सिर्फ x है. यहां पे जो वेरिएबल है ये क्या है, x. बट सेकेंड एक्सप्रेशन को देखो तो यहां पे जो वेरिएबल्स हैं वो x और y है. ठीक है. तो दोनों ही पॉलिनोमियल है, बट ये जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और ये जो है ये पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स. बट इस चैप्टर में हमें इस टाइप के पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करना है. ठीक है. ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, और ये लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. 1 वेरिएबल यानी कि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है यानी x, इसमें 2 वेरिएबल है x और y 2. तो हमें बेसिकली इस टाइप के पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करना है जिसमें वेरिएबल जो है वो एक हो. आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जानने से पहले ये जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. जैसे क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो ये होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x इन एन algebraic expression. किसी भी algebraic expression में जो हाईएस्ट पावर होता है वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है. और डिग्री जो होनी चाहिए वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4. ये जो है हमारा कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होना चाहिए, ना ही डेसिमल वैल्यू होना चाहिए. तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक इक्वेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x प्लस 3. दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है 2x² माइनस 3x प्लस 5. दूसरा एग्जाम्पल है 2x² माइनस 3x प्लस 5. तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं √5x टू द पावर 5 माइनस 6x³ प्लस 3x, ऐसा कुछ. और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं √x माइनस
5x प्लस 2। तो देखेंगे सबसे पहले, तो फर्स्ट वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें x का सबसे हाईएस्ट पावर, यानी यहां पे x है, इसका मतलब यहां पे 1 है। तो यहां पे जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो 1 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है ये हो जाएगा 1। इन द सेम वे सेकेंड एग्जाम्पल में देखें तो हाईएस्ट पावर यहां पे पावर 1 है, यहां पे पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 यानी डिग्री जो है ये हो जाएगा 2। इस इक्वेशन में देखें तो यहां पे पावर 1 है, यहां पे पावर 3 है, यहां पे पावर 5 है। तो सबसे ज्यादा पावर 5 पे है, इस वाले x पे है 5। जो पावर है वही डिग्री होती है, ये हो जाएगा डिग्री 5। बट यहां पे देखें तो जो पावर यहां पे 1 है और यहां पे पावर 1/2 है, तो यहां पे डिग्री जो होगा वो हमारा नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि डिग्री जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तो 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट टाइप जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए हमारे। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? वैसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री जो है वो 1 हो, जैसा कि ये हमारा पॉलिनोमियल था 5x प्लस 3। ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे इसमें डिग्री 2 था तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले तो क्वाड्रेटिक में डिग्री जो है वो होना चाहिए 2, और इसका एग्जांपल हो सकता है x² माइनस 3x माइनस 4। फिर क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में जो डिग्री होता है वो होता है 3, ठीक है। डिग्री होता है 3, तो 3 डिग्री का कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, 3x³ माइनस 5x² प्लस 2x माइनस 1, ऐसा कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। फिर आगे अगर हम बात करें तो जनरल फॉर्म जो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का होता है, जनरल फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं। लीनियर का होता है ax प्लस b, क्वाड्रेटिक का होता है ax² प्लस bx प्लस c, और क्यूबिक का होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमारे जनरल फॉर्म होते हैं पॉलिनोमियल्स के, जनरल फॉर्म। अब आगे हम बात करेंगे कि ये a, b और c क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग जीरोज के बारे में देखेंगे। जैसा कि हमने पहले एग्जांपल लिया था, एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल 5x प्लस 3, px इक्वल्स टू 5x प्लस 3। तो लीनियर इक्वेशन में या फिर कोई भी पॉलिनोमियल में जीरोज क्या होता है, हम जीरोज की बात कर रहे हैं। तो जीरोज होता है ऐसा रियल वैल्यू, ऐसा रियल वैल्यू या फिर ऐसा रियल नंबर जिसको इस पॉलिनोमियल में पुट करें, यानी x की जगह पे अगर हम पुट करें तो ये पॉलिनोमियल जो है वो 0 के इक्वल हो जाए। व्हाट डज इट मीन्स? मतलब हम लिखेंगे ए रियल वैल्यू, ए रियल वैल्यू such as k when put in the polynomial, then k is called the zero of the polynomial. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ये लीनियर पॉलिनोमियल 5x प्लस 3 लिया है, तो अगर p ऑफ k हम फाइंड करें, ठीक है, p ऑफ k अगर 0 के इक्वल हो तो हम लिखेंगे सो k इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर इस इक्वेशन में हम k का वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगा, इस इक्वेशन को हम लोग 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 5x + 3 अगर 0 के इक्वल पुट करें तो यहां से 5x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इधर आके -3, यानी x हो जाएगा -3/5। यानी यहां से हमारा k का जो वैल्यू आता है ये -3/5 है, और यही जो है 0 है ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल 5x + 3। सेम चीज होता है क्वाड्रेटिक में भी और क्यूबिक में भी। देखिए लीनियर में क्या होता है, जीरोज जो होते हैं वो 1 होते हैं, क्वाड्रेटिक में 2 जीरोज होते हैं, क्यूबिक में 3 जीरोज होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल अगर ली लीनियर पॉलिनोमियल, तो नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको हम किसी भी अल्फा से मान लो डिनोट करते हैं या फिर के से, अल्फा और के। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं ये होते हैं 2, जिसको हम अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। फिर थर्ड जो होता है ये क्यूबिक होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, जीरोज ये 3 होते हैं, और इनको अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। आगे हम देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन। जैसे फर्स्ट हमने ले लिया लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax + b। सेकेंड ले लिया हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। थर्ड ले लिया हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d। तो यहां से हम कोफिशिएंट अगर पहले देखें, ठीक है, कोफिशिएंट, तो लीनियर में जो कोफिशिएंट होगा ये होगा a, b, a और b। a जो है ये x का कोफिशिएंट है और b जो है ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट देखें तो ये हो जाएगा a, b और c। a जो है x² का कोफिशिएंट, b जो है x का कोफिशिएंट, c जो है ये कांस्टेंट टर्म। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखें तो कोफिशिएंट हो जाएगा a, b, c और d। a x³ का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट c और d कांस्टेंट टर्म। राइट, अब रिलेशन जो होता है जैसे कि जीरोज और पॉलिनोमियल के बीच में, तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो जीरोज होता है k वो इक्वल होता है -b/a, यानी कि k जो होता है ये इक्वल होता है -b, यानी कहने का मतलब माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये लीनियर का हो गया। फिर हम बात करें क्वाड्रेटिक का, तो यहां पे जीरोज जो होते हैं, ये हमारा जीरोज हो गया। जीरोज जो होता है वो होता है अल्फा और बीटा। तो अल्फा जो होता है अल्फा + बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज जो होता है ये होता है -b/a। दैट मीन्स अल्फा + बीटा जो होगा ये होता है -b है यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट, a जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। नेक्स्ट अगर हम ले तो अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोज, इसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ जीरोज, और इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज।
क्वाड्रेट्रिक का हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्यूबिक का नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, यानी ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दैट मीन्स सी कांस्टेंट टर्म, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, अपॉन ए जो होता है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वाड्रेट्रिक का जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन हो गया। अब हम एक एग्जांपल अगर लेंगे, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल पी एक्स जो है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और इसके जीरोज हमारे दिए हुए हैं जीरोज, अल्फा दिया हुआ है -1 और बीटा दिया हुआ है 4। तो कोफिशिएंट अगर हम निकालें, कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट हो जाएगा यहां से a, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे 1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। b एक्स का कोफिशिएंट ये हो जाएगा -3, और c यानी कांस्टेंट टर्म देखें तो ये हो जाएगा -4। इसको हमने कंपेयर किया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमारा ए बी और सी वैल्यू आया है। अब अगर हम सम ऑफ जीरोज निकालें, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू है -1 प्लस बीटा का वैल्यू है 4, यानी कि ये हो जाएगा -1 प्लस 4, ये हो जाएगा 3। और हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये होता है -b/a। तो यहां से अगर वैल्यू b और a का पुट करें तो ये हो जाएगा माइनस, b का वैल्यू है -3 अपॉन a का वैल्यू है 1, तो ऐसे माइनस माइनस प्लस 3/1 हो जाएगा 3। आप देख सकते हैं दोनों जो है वो इक्वल आ गया, यानी कि यहां पे हमारा रिलेशन सेटिस्फाई होता है। इन द सेम वे अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू है -1 इंटू बीटा का वैल्यू है 4, -1 इंटू 4 -4 हो जाएगा। हमको पता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है ये होता है c/a, हमने रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट में निकाला था, यानी कि ये हो जाएगा c का वैल्यू है -4 अपॉन a का वैल्यू 1, -4/1 -4, ये दोनों भी इक्वल आ रहा है, यानी यहां भी रिलेशन स्टेबलाइज होता है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब लास्ट बात कर लेते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन जो होता है वो होता है ax³ प्लस bx प्लस c प्लस d, ठीक है, ये px इक्वल्स टू ऐसा होता है पॉलिनोमियल। तो यहां पे कोफिशिएंट देखें तो a b c और d है, और जीरोज हम लोग ले लेते हैं इसके अल्फा बीटा और गामा। तो फर्स्ट रिलेशन जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a, यानी कि माइनस b जो है ये है, सॉरी, ये bx² प्लस cx प्लस d माइनस x कोफिशिएंट ऑफ x², b जो है ये है कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन a जो है ये है कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³। वैसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो होता है ये होता है c/a। c जो होता है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a होता है कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³। वैसे ही थर्ड रिलेशन इसमें होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी प्रोडक्ट ऑफ
जीरो जो होता है ये होता है माइनस डी बाई ए, यानी कि डी जो होता है ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये था हमारा ऑल ओवर पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।